तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो आप लोग का स्वागत है आप सबका अपना परिवार मैथ वाला रवि शर्मा में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होंगे, अपने बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके बोर्ड की एग्जाम की तैयारी में चार चंद लगाने के लिए एक VVI टॉपिक लेके आ गए हैं, जिससे आपको बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इस टॉपिक का नाम क्या है भैया? जल्दी इस पिटारा को ओपन कीजिए और मेरे झोली में 2 से 4 नंबर डाल दीजिए। तो डाल रहे हैं, बस ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका से समझाने वाले हैं। आपको झोली में 2 से 4 नंबर डालने वाले हैं। प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछता है। अगर विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक आप उठा के देख सकते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है? तो चलिए टॉपिक का नाम देखते हैं और आसान तरीका से आपको दिल दिमाग फेफड़ा में घुसाते हैं मेरे प्यारे भाई एवं बहन लोग। तो यहाँ पे बोला गया टॉपिक क्या है? VVI टॉपिक। जल्दी बताओ, एकदम VVI टॉपिक है। प्रत्येक वर्ष इससे क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। तो टॉपिक का नाम है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा टॉपिक का नाम है? प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल करना। प्रत्येक बार इससे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से दिए गए समीकरण का हल करते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे? ज्यादा आसान भाषा में करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको कैसे हल करना है ये ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बोल रहा है क्वेश्चन कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किस विधि से? तो यानी रैखिक, यानी कि दिया गया जो समीकरण है रैखिक समीकरण युग्म, जब 2 को दिया रहेगा तो इसको युग्म बोल दिया जाता है। 2 समीकरण रहेगा तो युग्म, यानी रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो कुछ नहीं करना है। इसको हल कैसे किया जाएगा? सबसे पहले क्या लिखना है? तो दिया गया समीकरण, जो दिया रहेगा उसको लिखेगा ना। तो हाँ भैया, तो यहाँ पे लिखेगा दिया गया समीकरण। सबसे पहला काम आपको दिया गया समीकरण। तो दिया गया समीकरण क्या है? तो है भैया, जानते हैं क्या? 3x और माइनस का 5y और बराबर का 20 है। यही ना एक समीकरण ही दिया, तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत पाबू लोग? तो नहीं भैया, अब ये वाला दे ले है। तो x और प्लस का 2y और बराबर का कितना दे रहा है? तो बराबर का 3। इसको समीकरण नंबर कौन सा मान लेंगे? तो सेकंड मान लेंगे। कौन सा मान लेंगे बाबू लोग? सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ ध्यान दिया जाए तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है ना कि एगो के प्रतिस्थापित कर देना, यानी कि एगो के मान दूसरा में रखना। x के मान y के जगह पे, y के मान x के जगह पे रखना। क्या कहलाता है? प्रतिस्थापित करता है। यानी x के मान के y है, y के जगह पे x वाला मान रख देंगे, तो ये प्रतिस्थापित हो गया। और का तो चलिए बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले कौन सा समीकरण में चलेंगे? तो समीकरण फर्स्ट से। कौन सा समीकरण से? फर्स्ट से चलना प्रारंभ करेंगे। तो फर्स्ट में क्या है? तो भैया है 3x माइनस 5y बराबर 20 है ना बाबू लोग? तो हाँ भैया यही है। आप देखो यहाँ पे से लिखना चाहे तो 3x बराबर क्या लिख सकते हैं? तो 20 प्लस 5y लिख सकते हैं कि नहीं? तो हाँ भैया, काहे नहीं लिख सकते? ये माइनस में 5y, तो इधर आके प्लस में 5y हो गया। आप यहाँ से x बराबर लिखना चाहे तो कितना लिखाएगा? तो x बराबर 20 और प्लस का 5y है, तो प्लस का 5y, और इधर गुना में है तो इधर आके 3 कोचिंग हो जाएगा, तो भागा में हो जाएगा भैया। आप इसको मान लेते हैं समीकरण, या फिर नहीं भी मानेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब x बराबर कितना आ गया? तो x का मान आ गया 20 प्लस 5y बटा 3 आ गया। अब कुछ करेला? कुछ नहीं, यहाँ पे लिखना x का मान, ये जो x का मान आ गया ये लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर इसी को प्रतिस्थापित करते हैं। आपका देखो, आप देखो यहाँ पे x का मान है, आप समीकरण सेकंड में यानी कि इसको प्रतिस्थापित करके y वाला मान रखना है, y वाला है तो x को यानी कि प्रतिस्थापित करके y वाला मान रखना है, तो इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। और का कुछ कर ला था तो x का मान रख दो। x का मान इतना है, समीकरण सेकंड क्या x है, तो x के जगह कितना रखना है? 20 और प्लस 5y और बटा कितना? 3 बटा 3 और प्लस का 2y है तो प्लस का 2y। ये देखो x था तो x के जगह पे इतना रखे, फिर 2y है तो 2y लिखा गया, बराबर में कितना? 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पूछना है तो कितना? 1 है भैया। आप देखो यहाँ पे एलसीएम ले आ जाएगा। एलसीएम कितना लिया? तो 3 लिया जाएगा। आप देखो 3 से 3 एक बार में कटेगा, तो एक ऊपर जाके गुना होगा, तो यही रह जाएगा 20 प्लस 5y। भिन्न के जोड़ आता है ना, इसी ना बनता है। तो हाँ भैया, अब 1 3 3 तो 3 यहाँ के गुना होगा, तो 3 गुना 6y। अब बराबर में इसे कितना है? तो बराबर में 3 है भैया। आप देखो 3 भागा में, तो इधर जाके गुना में, यानी कहने का मतलब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। तो इधर क्या बचल है? तो 20 बचल है भैया, और 20 और प्लस क्या बचल है? तो 5y और 6y के गो y हो गया, तो 11 को y हो गया भैया, यानी कि 11y और बराबर। आप देखो 3 इधर भागा में, तो इधर जाके गुना में, यानी कि 3 में 3 गुना होगा, तो 3 में 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा?
तो 9 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट मिटा के 9 लिख सकते हैं ना, तो हाँ भैया 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे कितना, तो 11 बाई अब बराबर क्या कितना 9। अब प्लस में 20 तो इधर आके माइनस में 20 हो गया। अब यहाँ से कितना, तो 11 बाई बराबर कितना आ गया, जल्दी बताना। तो 11 बाई बराबर आ गया भैया माइनस का 11, कितना माइनस का 11। अब यहाँ पे बाई बराबर क्या आ जाएगा, देखो 9 में से 20 जाएगा तो नहीं जाएगा भैया, तो उल्टा 20 में से 9 जाएगा तो 11। अब बड़ा वाला का साइन लगा देना है, तो बड़ा वाला का साइन माइनस में है तो माइनस वाला साइन लग गया। अब देखो माइनस 11 तो माइनस 11, इधर गुना में तो इधर आके भागा में, यानी कि लगता है कि 11 से 11 एक बार में कट गया भैया, यानी माइनस 1 क्या आ गया, तो बाई का मान आ गया। बाई का मान कितना माइनस 1 आ गया। अब तो बाई के मान तो निकाल लिए रे बाबू लोग, अब x का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर बाई का मान किसी भी समीकरण में रख दो, आपका मान x का आ जाएगा। तो बाई का मान समीकरण फर्स्ट ही ना है, तो हाँ भैया क्या था, तो 3x और माइनस का यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का मान यहाँ पे रख दो आपका, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर फाइनली आ जाएगा 20 प्लस 20। इसको समीकरण थर्ड मान लो, क्या मान लो थर्ड। यहाँ पे लिख देना समीकरण थर्ड में रखने पर, यहाँ पे थर्ड में रखने पर तो क्या था 20 और प्लस 5 बाई 20 प्लस 5 बाई बाई की जगह -1 रखना, तो -1। और बाटा का कितना, तो बाटा का 3 है भैया, तो यहाँ पे 3 लिखना। आप थोड़ा सा ऊपर आ जाना, नीचे नहीं दिखेगा इस कारण। तो x बराबर कितना, तो x बराबर हो जाएगा भैया, जानते हैं 20 है तो 20, और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। 5 है तो 5, और बाटा में कितना, तो बाटा में 3 है भैया, तो 3। तो x बराबर कितना आ गया, तो 20 में से 5 जाएगा 15, और बाटा के कितना 3 से कितना बार में, तो 5 बार में कटेगा भैया, 3 5 15, 5 बार में कट गया। तो यहाँ पे आ गया मान बाबू, तो हाँ भैया, तो इसको जल्दी से उतारो, और उतारने के बाद इसके जस्ट नीचे ही बन जाएगा, तो इसके जस्ट नीचे लिखेगा आता x बराबर कितना 5, और तथा बाई बराबर कितना, तो बाई बराबर कितना आया था बाबू, जल्दी बताना। तो बाई बराबर मेरा आया था भैया -1, बाई बराबर -1। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि इस क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझ लिए होंगे, अपने दिल दिमाग और फेफड़ा में घुसा लिए होंगे, और हम तो घुसाइबे करते हैं दिल दिमाग और फेफड़ा में। तो आप देखिएगा एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसी टाइप का, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। तो बस यहाँ पे चेंज कर देना है, यहाँ पे देखो 3x की जगह कर देते हैं 5x, कितना है 5x, और इसको कर देते हैं 9 बाई कितना भाई 9 बाई बराबर 20 रहेगा, और इसको कर देते हैं 3x और प्लस का 4 बाई और बराबर का 3। अब इसको समीकरण को आप हल कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हल तो कर ही लीजिएगा, और बढ़िया से आप गिफ्ट भी हमको दे दीजिएगा, ताकि समझ में आ गया है। तो उम्मीद करते हैं सारे लोग समझ लिए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।